Hey guys, so in today's video we'll analyze Aavas Financiers. So Aavas Financiers देखिए तो basically they are into your affordable housing finance space में present है. मतलब ये जो आपका जो होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गए, थोड़े और एंड समवॉट MSME लोन्स, मतलब वहाँ पे दे प्रोवाइड लोन्स. तो दे आर 69% ऑफ द बुक जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर होम लोन वाला सेगमेंट. तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब जो आपको घर को ऐसा मॉर्गेज रखना पड़ता है उसके अगेंस्ट यू टेक लोन, तो दैट इज़ अराउंड 13%. एंड द रिमेनिंग 18% कम्स फ्रॉम योर MSME लोन्स. तो मतलब बेसिकली देखें ना, मतलब यार मतलब ये जो राजस्थान में यार मतलब सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश. एंड मतलब ये ऐसा कंपनी है ना, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है ऐसे देखिए तो. बट यार रिलेटिवली जो ऐसा इसके जो पीयर्स है ना, मतलब जो मतलब दे आर ग्रोइंग एट अ हायर पेस नाउ. तो मतलब पहले तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा था, बट नाउ द ग्रोथ हैज समवॉट स्लोड डाउन. तो यार AUM जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 20% YOY. एंड द AUM का जो साइज है दैट इज़ अराउंड 18,000 करोड़. एंड डिसबर्समेंट्स का जो ग्रोथ था, मतलब डिसबर्समेंट मतलब होता है आपका जो मतलब the rate at which you give out loans to the customers. So that was around just 8%. तभी है ना ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, मतलब ये जो सेगमेंट का जो स्पेस है दैट इज इनटू ह्यूज टेलविंड्स में. मतलब सब कंपनीज अच्छा कर रही है. होम फर्स्ट हो गया, फिर एक्टस हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, फिर हो गया आपका बजाज हाउसिंग है, बट उसका तो वैल्यूएशन बहुत मतलब एक्सटेंडेड है, इसीलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. हाँ, बट मतलब ये जो सेक्टर है वहाँ पे मतलब सब कंपनीज आर वेल पोजिशन टू ग्रो. सो एंड क्या बोलते हैं पैट का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 18% YOY. सो द टर्न अराउंड टाइम है ना, मतलब दे हैव अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 8 days. उसका मतलब अभी यू नीड अ लोन, ठीक है, तो आप जो फॉर्म और सब करोगे, प्रोसेस हो गए, दे विल प्रोसेस इट एंड फाइनली दे विल डिसबर्स टू यू एट सम नेक्स्ट डे. तो द डे एट विच दे डिसबर्स द लोन एंड इट इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट माइनस द डे एट विच यू अप्लाइड फॉर द लोन. तो वो जो डिफरेंस जो होता है दैट इज़ योर टर्न अराउंड टाइम. So their net interest margin is around 7.61 versus 8% YOY in H1. Comparing H1 of FY25 versus H1 of FY24. फिर मतलब जो कस्टमर का जो मिक्स है ना, मतलब they have around 40% customers who are सैलरी क्लास वाले, एंड दूसरे जो 60 है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब ये जो बिजनेस वाले हो गए, किराना स्टोर जो चलाते हैं, शॉपकीपर वाले, ऐसे रहते हैं. फिर देयर yield is the rate at which Aavas will lend to its customers. So that is around 13.04% versus 13.15% YOY. And the cost of borrowing that is around 8.15% versus 7.86% YOY. And the difference between that, so yield minus the cost of borrowing comes out to a spread. The spread is around 4.89% versus 5.29% YOY देखिए. तो मतलब बेसिकली है ना, मतलब सितंबर मतलब 2022 सितंबर से मतलब कंटिन्यूसली द स्प्रेड इज ऑन अ डिक्लाइन मोड. क्योंकि ये जो अभी RBI फेड ने जो रेट हाइक्स किए थे, तो RBI ने भी रेट हाइक्स किए, तो उसमें द बोरो करने का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है. एंड समवॉट मतलब यील्ड तो उतना ही था, तो स्प्रेड ऑटोमेटिकली डिक्रीज, क्योंकि यील्ड सेम, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज इंक्रीज, तो योर स्प्रेड विल डिक्रीज. तो अभी है ना, मतलब दे हैड टेकन जो यील्ड जो था ना उसमें दे हैव इंक्रीज द रेट एंड दे हैव पास टू द कस्टमर. तो 0.25% का जो इंक्रीज किया था दे हैव पास ऑन टू द कस्टमर. तो उसमें आपका जो स्प्रेड होता है वो मतलब थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है आगे जाके. फिर जो क्रेडिट कॉस्ट होता है मतलब दैट इज़ अराउंड 0.11% वर्सेस 0.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड गाइडेंस भी मतलब उतना ही है कि लेस देन 0.25% और जो क्रेडिट कॉस्ट होगा. क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली मतलब आपको जो प्रोवाइड करना पड़ता है पहले से, प्रोविजंस जो होता है डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट. तो आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा है अपॉन योर टोटल, मतलब आपका जो बुक का जो एसेट का साइज, मतलब जितना कम होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए.
एंड द रिटर्न ऑन एसेट्स was around 3.28 versus 3.25 देखिए तो and return on equity was around 14 versus 13.64 देखिए तो YY एंड जो एवरेज टिकट साइज जो होता है मतलब ये जो आपका जो एवरेज होम लोन या जो भी लोन ले रहे हैं कस्टमर तो दैट इज़ अराउंड 8.6 लाख रुपीज़ एंड जो वन प्लस डी पी डी होता है 1+ डेज पास ड्यू मतलब ऐसे कस्टमर जिसका एटलीस्ट वन डे हैज़ पास एंड दे स्टिल हैवंट पेड द EMI मतलब they have missed the EMI and at least one day has passed and they haven't still paid the EMI. So that is around 3.97% versus 3.58% YOY. मतलब वो थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है बट हाँ मतलब स्टिल दे हैव गाइडेड दैट इट विल बी लेस देन 4% फॉर FY25. फिर जो फ्लोटिंग बुक होता है मतलब फ्लोटिंग और फिक्स बुक होता है. फ्लोटिंग बुक मतलब that are interest rate sensitive and fixed book जो होता है that is not sensitive to the interest rate. मतलब अगर RBI का जो रेट बढ़ाता है तो आपका जो होम लोन का जो कॉस्ट होगा मतलब द यील्ड जो बेसिकली जो बोलते हैं तो वो बेसिकली भी बढ़ना चाहिए तो वो हो गया फ्लोटिंग. और अगर बढ़ाने अगर यील्ड तो मतलब दैट इज़ फिक्स लोन मतलब समवॉट वो दोनों साइड से इम्पैक्ट आता है. बट अभी जो RBI रेट कट द रेट तो मतलब जो फिक्स वाला पोर्शन है वो अच्छा रहेगा क्योंकि कट हो गया रेट तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज़ कम डाउन बट यील्ड इज स्टिल एट द सेम प्लेस तो मतलब इट कैन बेनिफिट द स्प्रेड. यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज बेसिकली द स्प्रेड. फिर कंपनी ने ये बोला कि दे हैव गिवन अ गाइडेंस दैट देयर AUM ग्रोथ वुड बी अराउंड 20% प्लस फॉर दिस ईयर. The spread would be between 4.8 to 5%. अभी कितना है around 4.89%. फिर 1+ DPD they have told that it could be less than 5%. अभी it is around less than 4%. अभी it is around 3.97%. And the GNPA जो है that would be around 1.08 versus GNPA would be less than 1.21. अभी GNPA है around 1.08 versus 1.04 YOY and NNPA जो है that is around 0.78 versus 0.72. फिर कंपनी ने जो बोला है कि भाई कौन में द एनालिस्ट हैड आस्क्ड दैट why were the disbursement so low मतलब जो दूसरे पीयर्स है उनके इंडिया शेल्टर हो गया एप्टस हो गया होम फर्स्ट हो गया मतलब वो सब तो जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ रेट ही मतलब इसका जो AUM का ग्रोथ रेट उससे ज़्यादा है. दैट डिसबर्समेंट ग्रोथ इज अराउंड 23-24% एंड इसका अराउंड 8% था. तो वो लोग ने एक रीज़न बोला कि जो आपका जो डिसबर्समेंट का स्लो डाउन था क्योंकि वो मानसून सीज़न हो गया उसमें मतलब ये जो स्लो डाउन हो गया बिल्डिंग एंड ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इसलिए. बट अभी इन H2 वी विल रिकवर एंड दे हैव गाइडेड एंड थोड़ा एक बोल दिया नंबर कि अक्टूबर और जो सितंबर था ना वो लोग का इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर डिसबर्समेंट देखे ना YOY तो दैट वाज अराउंड 22%. तो मतलब वो भी अच्छा है कि भाई हाँ ठीक है रिकवरी आ रहा है. बट एंड और एक रेशियो होता है मतलब इसमें तो एक होता है आपका जो BT आउट होता है मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र आउट. उसका मतलब क्या है कि बेसिकली इफ़ आवास इज़ लेंडिंग आवास इज़ गिविंग लोन एट अराउंड 12-13% था मतलब एंड उसके बाजू में एक दूसरा बैंक हो गया दैट इज़ गिविंग आउट होम लोन एट अराउंड 8%. तो आप तो अभी उससे क्या बोलते हैं जो दूसरा बैंक है वहाँ से लोन ले लो तो आप वो स्विच मार सकते हो लोन बिटवीन. तो मतलब जो जितने मतलब अगर इफ 100 कस्टमर है देयर इन आवास तो मतलब 5% ऑफ द कस्टमर स्विच आउट द लोन टू अनदर बैंक और अनदर कोई भी जो बाजू में जो लेंडर खुला है. तो दैट इज़ और BT आउट. और पूरे इंडस्ट्री में अराउंड 5% इज़ द एवरेज BT आउट रेशियो. होम फर्स्ट का भी अराउंड 5-6% है. इंडिया शेल्टर का भी अराउंड 5-6%. तो देयर इज़ अराउंड 5.2%. हाँ मतलब ठीक है मतलब नंबर भी बड़ा. तो बेसिकली ना मतलब ये स्पेस में क्या मतलब प्राइस टू बुक इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स. तो आवास का प्राइस टू बुक इज अराउंड 3.3 टाइम्स. तो जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ग्रोथ बता रहे हैं ना दैट आर प्राइस एट अराउंड 4.5-4.6. होम फर्स्ट हो गया एप्टस हो गया
फिर बजाज हाउसिंग मतलब वो तो बजाज का नाम है इसीलिए दैट दे आर गिवन अ 5 टाइम्स प्राइस टू बुक, बट उसका ग्रोथ भी अराउंड 25-26%। फिर देखेगा ना, मतलब इंडिया सेंटर ही एक कंपनी है जो मतलब दैट इज़ अवेलेबल एट अराउंड 3 टाइम्स प्राइस टू बुक विच इज़ ग्रोइंग अराउंड 30-35%, मतलब हाई री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। फिर एक आवास है, ये दैट इज़ प्राइस अराउंड 3, एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस करके, तो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 3 टाइम्स प्राइस टू, एंड दे आर ऑल्सो दे हैव गाइडेड दैट दे विल ग्रो अराउंड 20% प्लस एम, जो सेम गाइडेंस दी है आवास ने। तो ऐसा देखना पड़ेगा। तो बेस्ट कंपनीज दैट आर प्रेजेंट इज होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, एंड इंडिया शेल्टर भी हो गया। मतलब वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ग्रोथ आ रहा है अराउंड 30-35% का ग्रोथ दे रहे हैं। दूसरी साइड आ गया आपका जो आवास हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, मतलब वो आधार हाउसिंग का भी साइज इंक्रीज टू अराउंड 21,000 का जो लोन बुक हो गया, इसलिए दे आर नॉट ग्रोइंग अप। बट हाँ, ट्रैक करना पड़ेगा पूरा, मतलब इंडस्ट्री में टेलविंड्स है क्योंकि सिक्योर्ड बुक होता है ना इसमें, मतलब आपको जो मॉर्गेज रखते जो, क्योंकि जो अभी जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से मतलब कस्टमर जो ओवर लेवरेज हो गए, तो उसके वजह से जो डेलिक्वेंसी बढ़ गया, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, तो ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना रहता है, थैंक यू।